आज सबसे पहली खबर को बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इन तस्वीरों में ही सारा राज छिपा हुआ है। पहली तस्वीर लालू प्रसाद यादव की आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर दीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जिक्र यहां क्यों आ रहा है आप समझिए। चारा घोटाले मामले में लालू यादव 135 दिन, फिर 11 दिन, फिर 1 दिन, फिर 70 दिन, फिर 1211 दिन और फिर 72 दिन जेल में रहे। लंबा इतिहास है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 से 27 मार्च 2002 तक बिहार की मुख्यमंत्री रही और इस दौरान लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े मामलों में कई बार जेल गए और जेल से ही अपनी सरकार चलाते रहे। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर दीजिए। दूसरी तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो जो शराब घोटाला मामले में इन्होंने 175 दिन जेल में बिताए, लेकिन जेल से अपनी सरकार चलाते रहे। बहुत मुश्किलों के बाद, पहले तो इस्तीफा ही नहीं दे रहे थे, सरकार वहीं से चल रही थी, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद आतिशी को खड़ाऊ सीएम बनाकर सरकार केजरीवाल तब भी जेल से ही चला रहे थे। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, अफजाल अंसारी की तस्वीर। माफिया मुख्तार अंसारी का ये बेटा, इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव लड़ते रहे। अब अगली तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं। इन्हें कौन नहीं जानता है। यूपी की सियासत का जाना माना चेहरा है आजम खान, जिन्हें सीएम योगी ने जेल में पहुंचाया, लेकिन साल 2022 में इन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा और जीतने के बाद ये जेल से ही अपनी विधायकी चलाते रहे। अब हेमंत सोरेन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 21 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जेल गए, लेकिन ये जेल से ही अपनी सरकार चलाते रहे और चंपाई सोरेन को इन्होंने डमी सीएम बनाकर अपना राज कायम रखा, बनाए रखा। लौटे तो वापस अपना पद भी ग्रहण कर लिया। अब ये सभी लोग आज लोकसभा में किस तरह का हंगामा कर रहे थे, अब आपको जरा सदन की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे जुड़ा एक ऐसा विधेयक आ रहा है जो सियासत का शुद्धिकरण करने वाला है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं, अब वो जनता के नुमाइंदे नहीं बन सकते। इसको लेकर सदन में क्या हुआ है, तस्वीर देखिए। पहले फुल स्क्रीन करिएगा तस्वीर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये विधेयक लाने की बात हुई, देखिए कैसे प्रतियां फाड़ी गई और गृह मंत्री पर उछाली गई। गृहमंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक रखा। विपक्षी सांसद कैसे शोर मचा रहे हैं, आपने सुना। हंगामा इतना बढ़ गया कि विपक्षी सदस्यों ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी। कैसे उछाल रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। आज लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए थे। असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और सपा के सदस्यों ने इसका खुलकर विरोध किया। ये जो बिल पेश किए गए लोकसभा में, संविधान संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंक दी गई। अब इस विधेयक को जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेजा गया है, लेकिन सदन के अंदर किस तरह का व्यवहार विपक्ष की तरफ से किया गया है, जो पूरी फेहरिस्त हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी ना बुलेटिन के, अब आप समझ जाइए कि जो इनका सो कॉल्ड इंडी ब्लॉक है, उसके अलग अलग चेहरे किस तरह के मामलों में फंसे हुए हैं। और अगर ये विधेयक जैसे अब जेपीसी में भेज दिया गया विरोध के बाद, ये जैसे ही लागू होगा, इनके लिए बड़ी सियासी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सत्ता पर कैसे काबिज रहेंगे, यही दर्द, यही तकलीफ उठ रही थी, जिसके चलते ये ऐसे फाड़कर फेंका गया है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस विधेयक से क्या बदलने वाला है, परेशानी की असली वजह क्या है। प्रावधान सीएम, पीएम और मंत्रियों पर लागू होगा। 5 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध 30 दिन तक हिरासत में रहने पर 31वें दिन स्वतः यानी अपने आप पद से हटा दिया जाएगा। कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अपने आप वो कैंसिल, नल एंड वॉइड हो जाएगा। हिरासत से रिहाई के बाद संबंधित व्यक्ति को फिर से पद पर नियुक्त किया जा सकता है। संशोधन कर पीएम, सीएम और मंत्रियों की अस्थायी अयोग्यता का प्रावधान है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीएम और मंत्रियों पर समान नियम लागू होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन कर वहां के मंत्रियों पर नियम लागू किया जाएगा। और राजनीति में अपराधीकरण रोकना और सार्वजनिक पदों की गरिमा बनाए रखना इसका सीधा उद्देश्य है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला शख्स नहीं बैठ पाएगा कुर्सी पर। विपक्ष ने इसे संविधान और लोकतंत्र विरोधी बताया है, दुरुपयोग की आशंका भी जता दी है। विधेयक को चर्चा के लिए अब जेपीसी में भेज दिया गया है विपक्ष के इतने हंगामे के बाद।
अमित शाह ने देखिए इसको लेकर क्या कहा सदन के अंदर जब ये विधेयक को पेश कर रहे थे, सुनिए। मंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ हाँ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। देखिए गृह मंत्री कह रहे थे कि नैतिकता के मूल्यों पर चलने वालों के लिए ये है, तो नैतिकता के मूल्य पर जो चल रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ ठीक है। कोई भी कानून आए, इस तरह का विधेयक आए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसे हो रही है? जो भ्रष्ट हैं। क्योंकि अगर आप भ्रष्ट हैं, अपराध की आपकी पूरी हिस्ट्री रही है, आप कोर्ट केसेस का सामना कर रहे हैं, तो अब आपके लिए सत्ता की वो कुर्सी नहीं है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप कैसे इसको लेकर हुए वो सुनवा रहे हैं आप। देश की जनता देख रही है, संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त का तरीका विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं, विरोध करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जब सत्ता पक्ष तानाशाही के चरम सीमा पर चला जाएगा, जब आवाज नहीं सुनी जाएगी, ये अघोषित लोकतंत्र आपातकाल है जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आया है। से न केवल कागज फाड़ा, गृह मंत्री के टेबल तक आ गए और जिस तरह से अगर लोग नहीं खड़े होते भाजपा सांसद तो शायद कोई अपनी घटना हो जाती। इससे बड़ी लोकतंत्र पे कोई कुठाराघात नहीं होगा। आज का दिन काला दिन। ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसके हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। तो देखा आपने कैसे रिएक्शंस आए हैं। अगर राजनीति में स्वच्छता अभियान चल रहा है तो दिक्कत बहुतों को हो रही है। इस पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि संसद में आज जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है। कोई भी सरकार को जेल से भागने नहीं देंगे। उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला